चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। और आपके पास क्लास 9 में चैप्टर जो था वो कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 10 ही था, सर्कल ही था। तो सबसे पहले तो सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक चीज़ है कि सर्कल होता क्या? सर्कल इज वन टाइप ऑफ शेप, ठीक है, जिसकी एक परफेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंटर। और बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की डिस्टेंस वहां से क्या होती है? सेम। और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। ठीक है जी। आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे कोई भी फिक्स्ड डिस्टेंस बाउंड्री पॉइंट्स के साथ है, दैट इज कॉल्ड अ सर्कल। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले सर्कल के बारे में हम बात करते हैं। आपने मतलब सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बट इस साल हम जो पढ़ेंगे वो है टेंजेंट और सीकेंट। सीकेंट और टेंजेंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सबसे पहले बेटा जी आपके पास ना 3 फिगर्स दे रखे हैं, 1 2 3। The first one is like this, PQ. The second is like this, PQ, and the third one is like this. Now, what is the difference between all these figures? So, let me tell you one thing. Here we have a straight line and a circle, but there is a difference. ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। सर्कल और लाइन के बीच में हल्का सा डिस्टेंस या डिफरेंस है। ठीक है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम लोग? वो हमारे पास मतलब एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। दूसरा आपके पास है इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग में 2 तरह के पॉइंट्स, सबसे पहला जो है 2
सर्कल इंटरसेक्टिंग इट डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है? ओनली वन। द सेकेंड इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। भी मैंने आपको समझाया कि आपके पास जो भी अगर दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सीकेंट। दिस कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। कितने हो सकते हैं? दो। एक टाइम पे आपके पास सिर्फ दो ही जो टेंजेंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल and the tangent of circle is called, अभी मैंने बताया, that is called point of contact. Now question number third, a tangent PQ, a tangent like this is P and this is Q. At point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O. ये आपका सेंटर है, ओ क्यू डिस्टेंस और ओपी। आपके पास रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू जो है आपके पास क्या दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखो यहाँ टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ अभी थ्योरम का एक रिजल्ट है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टेंजेंट सेंटर के थ्रू कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90। तो फिर यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका क्या होगा? हाइपोटेनियस। उसके बाद ये आपका क्या होगा? एंड योर बेस विल बी दिस। आपने पी क्यू की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? 144, यानी 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू 190. तो योर आंसर विल बी अंडर रूट 190. Question number 4. Draw a circle in two lines parallel to a given line such that one tangent and the other a secant of the circle. आपको दो लाइंस ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट बनाना है और दूसरा क्या बनाना है? सीकेंट। तो 10.1 तो बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब जो मेन चीज है वो आपके पास है एक्सरसाइज 10.2। इम्पोर्टेंट भी है और साथ ही साथ इजी भी है। अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा है। इसमें सिर्फ आपको एक ही थ्योरम का जो रिजल्ट है वो ही यूज करना है। एक थ्योरम जो हम कर चुके हैं कि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले थ्योरम 10.2 का रिजल्ट शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal. The lengths of tangent drawn from an external point. Suppose आपके पास ये सर्कल है, आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, आपने वहां से दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किए, ये आपका सेंटर हो गया, आपने इन दोनों को मैच कर दिया। प्रूफ क्या करना है बच्चों? The lengths of tangent drawn from the external point to a circle are equal. यानी कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं ओ पी क्यू आर, what you have to prove? You have to prove that पी क्यू is equal to पी आर. दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। The lengths of the tangent drawn from an external point. किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। इवनली आफ्टर प्रूविंग दिस थ्योरम रिजल्ट, आप इस रिजल्ट को अपने क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए यूज भी कर सकते हैं और ये थ्योरम रैंडमली आपके पास एज इट इज आ भी सकती है बोर्ड में। देखिए सबसे पहले बेटा जी आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ। ठीक है, आपके पास पी ओ क्यू और पी ओ आर है। तो अगर ये दोनों टेंजेंट्स है, अभी 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास जो टेंजेंट्स है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। तो ये हो गया। सो दैट मीन्स आपके पास क्या गिवन है? कोई ओ क्यू किसके इक्वल होगा? ओ आर के, क्योंकि ये सर्कल की क्या है बच्चों? रेडियस है। दिस इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। नाउ द सेकेंड थिंग इज ओ पी इज इक्वल टू ओ पी बिकॉज दिस इज कॉमन। थर्ड थिंग इज आपके पास एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी बिकॉज दिस इज 90 डिग्री।
आप अगर आपको किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो आप तीन चीजें लेते हैं, या तो आप ट्रिपल एस या SAS या फिर आप RHS का यूज कर सकते हैं या ASC। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये साइड हो गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ बाय RHS ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POR। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। दिस इंप्लाइज आप क्या लिखेंगे PQ is equal to PR by using CP corresponding parts of congruent triangle are equal। अब आप इस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, मतलब सपोज करो आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास दो टेंजेंट्स हैं, दो चीजें आपके पास होल्ड करेंगी ही करेंगी, यानी अगर आपके पास सर्कल पे आपने कहीं से भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और उनके पास एक कॉमन पॉइंट है इस तरह से, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो पहला तो दोनों ही 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे क्योंकि थ्योरम 10.1 हमें ये कहती है। दूसरा, उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने वो चीज प्रूव करी है बाय यूजिंग theorem 10.2 we can say the length of the tangents drawn from the external points are equal। ठीक है, थैंक यू।